मान लिया, फॉर्म भरने के पैसे भी हैं मान लिया, तो मन में सवाल उठता होगा ना कि इस नौकरी के लिए भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसका पूरा हमने प्रोसेस बता दिया है कि सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आपका ऑनलाइन पेपर होता है। आपको इसका पेपर ऑनलाइन जाकर के सेंटर पर देना होगा। ठीक, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर बाद में आपका फिजिकल होता है। पीईटी का मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। फिर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही मिले, ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि आप जनरल के थे और ओबीसी भर दिया था और बाद में सोचे थे कि सेटलमेंट कर लेंगे, तो मेरे भाई ऐसी जितनी छंटनी होनी है, फर्जीवाड़ा होना है, वो सारा का सारा इसमें से छांट दिया जाता है। जो बच जाते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकली अगर पूरी तरीके से वो फिट पाए जाते हैं, अंतिम में कट ऑफ निकलती है और जितने मानो 1 लाख उम्मीदवार थे और 22,000 या 20,000 जितने भी भर्तियां थी उनमें से ले लिया जाएगा अपर के उतने लोगों को, बाकी लोग मेरे भाई रह जाएंगे। अब जाओ तुम किसी और नौकरी की तैयारी करो या फिर अगले साल फॉर्म भरना। ये कहानी होती है। अब चूंकि सबसे पहला शुरुआत स्टेज 1 सीबीटी से होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पर सीबीटी 1 में मेरे भाई कौन कौन से पेपर होते हैं, तो रीजनिंग, साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, चूंकि ये पेपर आपका 10वीं लेवल पर है, तो उस केस में साइंस का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहली बात यहां समझ लेते हैं कौन कौन से विषय के कितने कितने सवाल आते हैं। रीजनिंग के 30 सवाल 30 नंबर के आते हैं। ऐसे ही जनरल साइंस के 25 नंबर का आता है। मैथ्स आपका 25 नंबर का आता है। और जनरल अवेयरनेस ये मेरे भाई आपका 20 नंबर का आता है, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक और ये सारी बातें होती हैं। 100 सवाल 90 मिनट मिलते हैं, पूरे 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। ये एक बढ़िया फायदा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप एसएससी की परीक्षाओं में आओगे, इन्हीं 100 सवाल को करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे आपको। पेपर ऑनलाइन होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका मेरे भाई पूरा पाठ्यक्रम हो गया। अब इसमें भी आपके मन में होगा सिलेबस क्या है। मैथ्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं, साइंस में तो काफ़ी चीज़ें, हमको क्या पढ़ के जाना है, तो सिलेबस भी यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। देखो ये आपका सिलेबस है पूरा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गणित को लेकर के, तो जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, बॉडमास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ रेशियो, ये सारा तमाम आपका सिलेबस है। रीजनिंग में ये सारा सिलेबस है। पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया, और नोटिफिकेशन आपके अपने टेलीग्राम आदित्य रंजन सर कंसेप्ट और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों पर मैंने डाल दिया है। ऐसे ही ये जनरल साइंस का आपका पूरा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और तमाम चीजें। और ये जनरल अवेयरनेस में मेरे भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर में, स्पोर्ट्स के ऊपर में, कल्चर, पर्सनालिटी और ये तमाम बातें हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसमें अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर तैयारी करनी है सभी सब्जेक्ट की, ठीक, तो भाई मैं सारे देखो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हमारी स्टेट एग्जाम की टीम, हमारी मेन चैनल की टीम बहुत जबरदस्त पढ़ाती है। यूट्यूब पर इनकी क्लासेस मौजूद है, आप जाकर के इनको जरूर देखें। और मैथ्स के लिए मैं आपको मेरे भाई कहूंगा कि मैथ्स में मेरे भाई हमने पूरा रामबाण सॉल्यूशन निकाल दिया है। एक ऐसा बैच है यहाँ पर जो आपको रेलवे ग्रुप डी का भी, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी से, मतलब ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी तक का पूरा सिलेबस इसके अंदर में कवर्ड है। और ये बैच की फीस मेरे भाई 699 है, 699 है। और यहाँ पर जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है, यानी कभी बैच एक्सपायर नहीं करेगा। मैं इसको 300 रुपए में भी दे देता 6 महीने के लिए, फायदा क्या होता, क्या पता उतने में तुम कोर्स ही खत्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए इतने में रख करके लाइफ टाइम कर दिया कि भविष्य में भी अगर तुम कोई भी मेरे भाई यहाँ भर्ती कर का फॉर्म भरोगे तो आराम से यहाँ पर तैयारी कर पाओगे। और रेलवे वालों के लिए सबसे सटीक और सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला ये बैच है। कई सारे अफसर इसने मेरे भाई रेलवे में इस बैच ने बनाया है। कहाँ पर मिलेगा, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ पर मिलेगा। और किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए होगी तो एक नंबर है 8506003399, उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही चूंकि आपने देखा मैथ्स के 25 सवाल, साइंस के 25 सवाल, तो भैया उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे। तो रेलवे की ये दो बड़ी प्यारी किताबें आती हैं और ये अपने आप में नंबर 1 किताबें हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ी बेस्ट सेलर इनको माना जाता है और बच्चे सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप रेलवे में पढ़ाई कहीं से कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन किताबों से कर लीजिएगा। ये पीली किताबों के नाम से बड़ी फेमस है रेलवे वाले अभ्यर्थियों के बीच में। रेलवे गणित, रेलवे समान अध्ययन, कहीं पर दुकान में कहीं पर भी रहेगा मान लीजिएगा, क्योंकि ये जाना इसीलिए जाता है क्योंकि इसका कंटेंट बड़ा सुपर डुपर हिट है। ठीक है, इसको सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिल करके बनाया है और ये बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। सटीक बातें दी गई हैं, गाजर मूली कुछ भी इसके अंदर में नहीं भर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब हम स्टेज 1 को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लिया, अब किस में जाएंगे, पीटी में जाएंगे। पीटी का मतलब फिजिकल। फिजिकल में क्या करना होगा भाई, तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 35 किलो मेरे भाई यहाँ पर जो है 100 मीटर तक लेकर के जाना होता है, और वो भी 2 मिनट के अंदर में लेके जाना होता है, बिना जमीन पर रखे हुए। इसे सर पे 35 किलो उठाओ, 100 मीटर तक लेकर के जाओ, 2 मिनट के अंदर पूरा करो, क्योंकि काम ही वही है। तो देख तो लिया जाएगा, पता चले तुम्हारी पोटेंशियल ही नहीं है, 10 कदम बढ़ने पे ढिमला गए वहां, तो रेलवे बोलेगा भैया हमको तुम नहीं चाहिए वहां। पता चले तुम हमारी सुरक्षा नहीं, हम तुम्हारी सुरक्षा में लग गए, तो इस बात का वो ध्यान रखते हैं। इसके अलावा 1000 मीटर मेरे भाई यहाँ भागना होता है, मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर में। पता चले यहाँ ट्रैक में तुम हो, दूर से दिख रही है ट्रेन आ रही है और तुमको लाल झंडी दिखाना है, तुम भाग ही नहीं पाए, तो कई जिंदगी
तुम्हारी वजह से निपट जाएंगी। तो इसलिए ये चीज़ दोनों रखी गई है। सेम चीज़ महिलाओं के लिए भी किया गया। इनका वजन 35 किलो है तो इनका 20 किलो, और इनको 4 मिनट 15 सेकंड में भागना है तो इनको 5 मिनट 40 सेकंड में। इसमें कहीं पर कोई रियायत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल। आप पहले आप क्या दे दिए, पेपर, पेपर के बाद में हो गया फिजिकल, फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बाद में मेडिकल। और मेडिकल बहुत ही सामान्य है, बहुत यहाँ पर स्टैंडर्ड A2 में मेरे भाई आपका विजन 6/9 6/9 चाहिए बिना चश्मे के, और कलर लेने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा बोर्ड पर हमने लिख दिया है, आप तरीके से यहाँ देख सकते हैं। स्टैंडर्ड B1 हो गया, स्टैंडर्ड C1 हो गया। ये बहुत एक अंतिम पड़ाव है, बहुत अंतिम समय की बात है। पहले तैयारी तो शुरू करो, पहले फिजिकल तो शुरू करो, पैसा थोड़ी लग रहा है वहाँ। जो तैयारी आप बाकी यहाँ पर एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं उसी तैयारी के आधार पर आप इसको भी दे सकते हैं। कुछ नया विषय, नया कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, शुभकामनाएं हैं फॉर्म सही भरने के, और इसके बाद तैयारी के लिए भी पूरी शुभकामनाएं हैं। बाकी आप लोगों की क्लासेस और बाकी चीज़ों के लिए भी मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर प्लान करूंगा कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं अब कुछ ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता जिसमें मेरे भाई थोड़ी मेरे से कमी रह जाए। बट बैच मैंने पूरा बना दिया है। आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो 500-600 रुपये ना देखें, आप जाकर के एप्लीकेशन में अपने आप बढ़िया मेरे भाई पढ़ाई वहाँ से शुरू कर लें। ठीक है, ये चैनल आपका अपना है और आपकी पढ़ाई के लिए बनाया गया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी जानकारी हम आपको बड़े स्मूथ तरीके से दे पाएं, मेरा आपका कनेक्शन यहाँ से बना रहे और आपको सही तरीके से सही समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मन में कोई सवाल होगा तो बता देना, कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, लिखने की शक्ति तुम्हारे फोन और हाथ में है ही है, तो आराम से बोल देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।